मैं कहना चाहूँगा कि एकता को मुझे कास्ट कर लेना चाहिए। मैंने तो न्यूज़ देखी थी कि रौनक ने वो डिनाई किया है। वो लोग स्टोरीज बहुत अच्छी चुनते हैं। नहीं, मुझे नाम तो बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा देशभक्त हूँ और मुझे लगता है कि हम क्यों नहीं हमारे देश में ही कुछ अच्छा क्रिएट करें। Hello Sudhanshu sir, welcome to Telly Awards. You are looking very dashing. थैंक यू सो मच एंड सो आर यू। वेरी वेरी नाइस। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 आ रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि एकता को मुझे कास्ट कर लेना चाहिए। मिहिर के रोल में? नहीं, कोई नया कैरेक्टर, व्हाई नॉट, बिकॉज आई एम श्योर आई कैन ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल ऑलवेज। क्यों नहीं? Of course. अभी इंडस्ट्री में बहुत सारे कंटेंट को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही है, तो क्या लगता है कि हम कहाँ लैक ऑफ कर रहे हैं? आई थिंक हम लोग लैक करते हैं अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी में। अगर हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेना शुरू कर देंगे कंटेंट वाइज, आई एम श्योर वी कैन डू सो मच बेटर देन वी आर डूइंग राइट नाउ। वी नीड टू लर्न टू टेक सम रिस्क्स and attempt subjects that have never been attempted earlier and bring something new to the table so that people also when they see something new, it takes time for somebody to accept change, but if once they accept it, it will be a new world altogether. से एक और हेडलाइंस बन रही है अनुपमा को लेकर, वनराज का किरदार रोनित रॉय को लेकर। अगर आपको ऑप्शंस मिले तो वनराज का किरदार कौन आपके अलावा तो वैसे कोई बेहतर नहीं निभा सकता, बट अगर ऐसा हो तो? नहीं, देखिए, मुझे पता नहीं, मैंने तो न्यूज़ देखी थी कि रौनक ने वो डिनाई किया है, बट अगर वो प्ले कर रहे हैं वनराज शाह तो वो बहुत ही काबिल एक्टर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और आई एम 100% श्योर कि अगर उन्होंने वनराज शाह प्ले किया तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को बहुत जस्टिस देंगे। से एक और चीज़ है, लोग ना आजकल पाकिस्तानी शोज़ को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है, उनके कंटेंट अच्छे हैं, तो डू यू फील? 100%. I think one thing I cannot deny is that their shows are very beautifully written. I think वो लोग stories बहुत अच्छी चुनते हैं और उनका focus gimmick में बिल्कुल भी नहीं होता है। They focus on their writing, and I think that is where we lack. Like I said, we need to start tapping into human emotions and human stories and relationship stories. I think the reason why Anupama worked initially was because it was a beautiful story of relationships. पहले 1.5 साल जो बहुत अच्छा, जिस चीज़ ने अनुपमा को अनुपमा बनाया था was the fact that it had so much of relationship dynamics in it, in the storytelling. ऐसे कोई फेवरेट शो आपका पाकिस्तानी, अगर आप रिकमेंड करना चाहो? नहीं, मुझे नाम तो बिल्कुल भी याद नहीं है। नॉट दैट आई वॉच पाकिस्तानी शोज, बट ऑफ वट एवर आई हैव सीन, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट उनके शोज बहुत रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं और वो लोग बड़ी मैच्योर स्टोरीज कहते हैं, और शायद यही वजह है कि उनके शोज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं सब जगह पे, और हमारी इंडियन ऑडियंस भी देखती है। बट मैं क्योंकि बहुत बड़ा देशभक्त हूँ और मुझे लगता है कि हम क्यों नहीं हमारे देश में ही कुछ अच्छा क्रिएट करें, तो इसलिए मैं उनके शोज़, वैसे अभी तक मैंने कुछ खास देखे नहीं है। बचपन में उनकी कॉमेडी बहुत देखी मैंने, बट तब ज़माना और था, अब ज़माना और है। करेक्ट। सर, अवार्ड, आपने बहुत सारे अवार्ड्स लिए, आपने इतने किरदार करे हैं, आइकॉनिक फेस हैं आप टीवी इंडस्ट्री के। सो आज भी अगर अवार्ड्स मिलता है तो कैसे आपको बूस्ट करता है, मोटिवेट करता है? देखिए, जब भी कोई अवार्ड मिलता है मुझे ऐसा लगता है कि वो एक किसी भी एक्टर के लिए एक ऐसा तोहफा होता है जो उसको उसके पूरे जो इतने सालों का इंतज़ार होता है, मेहनत होती है उसकी, वो जो क्रिएट करता है ऑन स्क्रीन, उस चीज़ के लिए उसका वो रिवॉर्ड होता है। और मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार के लिए एक अवार्ड मिलना बहुत बड़ा मोरल बूस्ट भी होता है, एंड इट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड एनी एक्टर कैन गेट। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय डियर।